पेंशन बढ़ोतरी के साथ राशिकरण कटौती को बंद करने को लेकर सेवानिवृत्त कर्मचारी व पेंशनर्स एसोसिएशन की ओर से जिलाधिकारी कार्यालय में विरोध प्रदर्शन किया गया। एसोसिएशन ने 2 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन एसीएम को सौंपा। केंद्रीय पेंशन फोरम के महामंत्री आनंद अवस्थी ने अल्टीमेटम दिया कि अगर जल्द ही मांगों पर विचार नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। तो वहीं एसोसिएशन के अध्यक्ष बीएल गुलाबिया ने बताया कि सरकार पेंशनर्स से राशिकरण की कटौती 15 वर्षों तक करती है, जबकि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान सरकार ने 10 वर्ष 11 माह बाद कटौती को बंद कर दिया है। हाईकोर्ट ने भी 10 वर्ष 11 माह के बाद कटौती को स्थगित किए जाने का आदेश जारी किया है। इसके बावजूद सरकार आदेश जारी न करके तमाम पेंशनर्स को कोर्ट का दरवाजा खटखटाने को विवश कर रही है। सरकार 20 वर्षों के बाद 20% पेंशन बढ़ोतरी करती है, जबकि इस दौरान 70% पेंशनर्स ये लाभ प्राप्त नहीं कर पाते। इस दशा में प्रत्येक 5 साल में पेंशन बढ़ोतरी की जानी चाहिए। राज्य कर्मचारी महासंघ के प्रांतीय अध्यक्ष कमल अग्रवाल ने बताया कि सरकार पेंशनरों की समस्याओं पर विचार न करके पेंशनरों को सड़क पर आंदोलन करने को मजबूर कर रही है। आज पूरे प्रदेश में पेंशनर्स आंदोलित हैं। सरकार को नैतिकता के आधार पर इनके प्रदेश नेताओं से बातचीत कर समस्या का निस्तारण करना चाहिए। दे न सके जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, पेंशन एकता जिंदाबाद। इसलिए आए हैं कि पूरे प्रदेश स्तर पर, प्रदेश के आह्वान पर आज पूरे प्रदेश के पेंशनर आंदोलित हैं। आज उत्तर भारत सरकार प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री संबोधित ज्ञापन माननीय जिलाधिकारी के माध्यम से देने के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, जिसमें हमारी प्रमुख मांग है कि राष्ट्रीय जो काम हमारा राशिकरण के नाम पर 15 साल उस काटते हैं वेतन पैसे पेंशन से, जबकि हम उसकी कटौती 8 साल 3 महीने में हो जाती है। ये हमसे बुजुर्गों से भी पेंशनरों से जबरन सरकार वसूल रही, इसके विरोध में। और दूसरा जो पेंशन को बढ़ोतरी का सवाल है वो 80 साल में 20 साल होने के बाद 80 साल में बढ़ाते हैं, जब तक कि 75% पेंशनर यहाँ से स्वर्ग सिधार जाते हैं। यह हमारी डिमांड है कि हर 5 साल में 5% पेंशन बढ़ाई जाए, जिससे कि जो जिंदा लोग हैं उसको भी लाभ मिल सके। कितने सालों से आप ये आंदोलन कर रहे हैं? ये काफ़ी दिनों चल रहा है आंदोलन। तो क्यों सुनवाई नहीं हो रही? क्या अब सरकार तक तो आप आते हैं, लगातार अपनी आवाज़ उठाते हैं? हाँ बिल्कुल, सरकार तक उठा रहे हैं, बराबर कर रहे हैं। कहीं गए हैं इसकी आवाज़ को लेकर के? नहीं, सरकार से वो वित्त मंत्री से बात हुई थी पिछले दिनों। वित्त मंत्री ने आश्वासित किया था कि हम इसको करेंगे, लेकिन नहीं किया अभी तक, इसीलिए तो बंद कर रहे हैं। चल रहा है। नहीं, प्रदेश स्तर पर भी वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी से बात हुई थी हमारे प्रदेश। लगभग कितने कर्मचारी प्रभावित होंगे इससे? कई लाखों के 12 लाख कर्मचारी प्रभावित हुए। एक दोनों बहुत ज़्यादा, 12 लाख पेंशनर है, कर्मचारी नहीं, 15 लाख कर्मचारी। जुल्म सहने से जालिम की मदद होती है, त्याग, तपस्या और बलिदान, यही है महासंघ की पहचान। आज हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय पदाधिकारी माननीय अमरनाथ यादव जी, बीएल कुशवाहा जी, उनके निर्देश पर माननीय बीएल गुलाबिया साहब यहाँ सैकड़ों की तादाद में पेंशनर्स कानपुर जिलाधिकारी कार्यालय में उपस्थित हैं। और मांग कर रहे हैं अभी? हमारी मांग ये है कि हमारे पेंशनर्स की जब 60 वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो इनका राशिकरण होता है, और उस राशिकरण में इनकी पेंशन काट ली जाती है, जिसकी पूर्ति जो है 10 साल में पूरी हो जाती है। और हजारों पेंशनर्स हाई कोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट की शरण में गए, उनके आदेश पर रोक लगा दी गई है। अब पेंशनर्स की कटौती पर रोक तो लगा दी गई है, कटौती हो रही है, लेकिन पेंशनर्स में वो पेंशन जुड़ नहीं रही है। उसके लिए हजारों पेंशनर्स इकट्ठा हैं और आज ये प्रदेश स्तर पर ये कार्यक्रम हो रहा है और प्रत्येक जनपद में पेंशन एसोसिएशन अपना मांग पत्र भारतीय उत्तर प्रदेश सरकार एवं प्रधानमंत्री भारत सरकार को अपना ज्ञापन दे रही है और ये मांग कर रही है कि आपकी नहीं पूरी होती तो आगे चल के आप किस रूप में ले जाएंगे? यदि हमारे पेंशनर्स की मांग पूरी नहीं होती तो कर्मचारी पेंशनर सड़कों पे उतरेगा, आंदोलन में जो रूपरेखा बनेगी उसके तहत आंदोलन करेगा। और इस पेंशनर्स की सबसे बड़ी समस्या है चिकित्सा। पेंशनर्स हमारे बीमार रहते हैं, अब वो चिकित्सा का जो उनका कागज़ है, जब सीएमओ ऑफिस जाता है वहाँ महीनों पड़ा रहता है, उनका भुगतान समय से नहीं होता है, और जब भुगतान के लिए ट्रेजरी पहुँचता है तो इनका इनकम टैक्स काट लिया जाता है। हर तरीके से इनको परेशान किया जा रहा है, जबकि ये आदेश हैं पेंशनर निदेशक के कि किसी का भी पेंशनर का इनकम टैक्स नहीं काटा जाएगा, क्योंकि इनकम टैक्स कोई हमारा रिम्बर्समेंट कोई भत्ता नहीं है। ये हमारी पेंशन से जो मिलता है उसका हम इनकम टैक्स देते हैं, और ये हमारा वो जो है केवल प्रतिपूर्ति है, इसमें इनकम टैक्स नहीं काटा जाना चाहिए। इससे हमारे 12.5 लाख पेंशनर्स और 15 लाख कर्मचारियों को राहत होगी और सब लोग
अपना परिवार सुचारू रखें। डेमोक्रेटिक आई न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जुड़े हमारे न्यू कॉन्सेप्ट पॉकेट मनी के साथ और कमाएं अपनी पॉकेट मनी। जल्दी उठाएं अपना मोबाइल और अपना CV हमें मेल करें info@democraticnews@gmail.com पर।